लोकतंत्र का मतलब है जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी की बात मानी जाएगी, जिसका वोट ज़्यादा रहेगा उसी की बात मानी जाएगी। तो हमारा हिंदू जितने लोग हैं उनकी वोट ज़्यादा है, इसलिए भाई हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। अगर कभी अचानक मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई या क्रिश्चियन की ज़्यादा हो गई तो क्या फिर से नया देश की नए राष्ट्र की मांग होगी? नमस्कार, मैं राहुल सिंह, सिटी टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जो कि सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर अपने आप को बहुत ही कट्टर बताते हैं। लेकिन क्या भारत राष्ट्र में सनातन राष्ट्र होना ज़रूरी है? अगर सनातन राष्ट्र हो जाएगा यह भारत देश, तो बाकी के धर्म के लिए कहाँ जगह रहेगी? अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी सभी धर्म यहाँ पर संभाव से रहते हैं तो सब अपने अपने धर्म की अगर राष्ट्र की डिमांड करेंगे तो क्या होगा? तो इन्हीं कुछ सवालों को हम यहाँ पर महाराज से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले महाराज, आपका सिटी टाइम्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने मुख से एक परिचय दे दीजिए। मैं हिंदू राहुल तिवारी बनारस भदोही से बिलोंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सूरत में रहता हूँ। मेरा यहाँ पे जो कार्य है, आप समझते हैं कि कपड़े का हमारा कारोबार चलता है। बाकी हम सनातन से जुड़े हैं। हर क्षेत्र में जहाँ पे सनातन का हमें ऐसा लगता है कि हमको कि वहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए तो हम पहुँचते हैं। और आपका हम दिल से स्वागत करते हैं कि आप सनातन से जुड़े हुए सवाल के लिए आप हमारे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म से सवाल मेरा ये है महाराज, क्या ये देश को हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है या सभी धर्म यहाँ संभाव रूप से रहें? देखिए, समभाव से रहने का मतलब है कि हिंदू, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जहाँ पे हिंदू है वहीं पे समभाव है। हिंदुत्व का मतलब किसी एक पंथ, एक संप्रदाय के लिए तो है ही नहीं। पहली बात तो हिंदू का मतलब भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं वो सब के सब हिंदू हैं। तो ये मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई सब हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू हैं, बिल्कुल हिंदू। मतलब आप अभी भी सर्वे के हिसाब से देख लीजिए, डीएनए के हिसाब से देख लीजिए, है तो हिंदू ही। हाँ, बने हुए हैं कुछ, दूसरा बन गए वो एक अलग बात है, लेकिन सब है हिंदू, ये तो निश्चित है। अब आपकी बात ये है कि क्या ये बन सकता है क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र क्या ये बन सकता है? ये जो हमारा देश है वो क्या है? लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र से हमारा ये जो देश है वो चल रहा है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसकी संख्या अधिक होगी उसी की बात रखी जाएगी। मान लो कि 500 सीट है तो 251 जिसका रहेगा वही इस देश पे राज्य करेगा। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पे संख्या हिंदुओं की ज़्यादा है, हम बहुसंख्यक हैं, हम लोकतंत्र का मतलब जिसमें संख्या ज़्यादा हो, लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं। तो जब ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये तो लोकतंत्र के खिलाफ तो है नहीं। लोकतंत्र का मतलब है जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी की बात मानी जाएगी, जिसका वोट ज़्यादा रहेगा उसी की बात मानी जाएगी। तो हमारा हिंदू जितने लोग हैं उनकी वोट ज़्यादा है, इसलिए भाई हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। अगर कभी अचानक मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई या क्रिश्चियन की ज़्यादा हो गई तो क्या फिर से नया देश की नए राष्ट्र की मांग होगी? बात ऐसी है भैया कि इनका तो ऑलरेडी पहले से 56 है और एक 57 बनाना चाहते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, केरल देख लीजिए या फिर असम, मिजोरम, जहाँ जहाँ पे है, मैं तो उतना नहीं जानता हूँ डीप में, लेकिन आप देखिए, न्यूज़ देखिए, आपको हर जगह यही मिलेगा कि ये जहाँ पे हैं इनका उद्देश्य ही यही है कि ये जहाँ पे रहेंगे एक अपना साम्राज्य बनाएंगे, 15 मिनट में पूरी दुनिया खाली करा सकते हैं, इतनी इनकी ताकत है। राहुल गांधी ने एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया था, इसमें सभी धर्मों को जोड़ने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन यहाँ बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पद यात्रा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्रीय एकता के लिए। तो ये क्या है सर? देखिए, बाबा जो कर रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो कर रहे थे वो सबकी ढिठाई के लिए और हंसाई के लिए कर रहे थे। क्योंकि वो खुद एक क्या है, इस समय तो पप्पू पागल हो गया, एक तरह से कह सकते हैं हम। पप्पू पागल हो चुका है, उसको मालूम ही नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत पहले से जुड़ा हुआ है, अब क्या जोड़ेगा? जुड़े हुए को जोड़ना होता है। यहाँ पे तो सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं ना, इसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यार, भारत के लोगों को जोड़ना होता है ना। भारत जोड़ो का क्या मतलब होता है? देखिए,
कहने का कुछ भी मतलब होगा, लेकिन जोड़ना तो भारत के लोगों को ही चाहते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारत पहले से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। वो जोड़ेंगे नहीं, उनके अंदर इतना दिमाग ही नहीं कोई जोड़ सके। वो खुद जुड़ जावे किसी के लिए, यही बड़ी बात होती है। बाबा बागेश्वर धाम फिर क्या जोड़ रहे हैं? बाबा बागेश्वर धाम हिंदू को जोड़ रहे हैं, जाति पात से ऊपर उठ रहे हैं। ये जो हिंदुओं में 4 विभक्ति बताई गई है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, ये सबसे ऊपर उठ के आप सबसे पहले हिंदू हैं, बाबा ये जागृत कर रहे हैं। बाबा का उद्देश्य है कि आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, आप अपने विचारों के अनुसार अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हर जाति से उठ करके आप सर्वप्रथम हिंदू है। इसलिए मैंने पहले क्या बोला कि मैं हिंदू राहुल तिवारी, मैं तिवारी बाद में हूँ, सर्वप्रथम मैं हिंदू हूँ। बाबा यही कार्य कर रहे हैं। जो मेरे में भी बदलाव आया है, जो मैं पहले किसी को भी राहुल तिवारी बोल देता था, अब मैं बोलता हूँ तो हिंदू राहुल तिवारी बोलता हूँ। ये बाबा की देन है। बाबा जी की ये पद यात्रा कितना सफल है? बाबा जी का हर चीज सफल है। बाबा जी सफल है, इसलिए तो बाबा बने हैं। बाबा जी का मतलब सफल होना असफल होना कोई बात ही नहीं है। बाबा जी जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वो सफल है। बाबा जी असफल हैं, सफल है, उसका कोई मैटर ही नहीं है। बाबा जी जिस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहे हैं, वो सफल है। हिंदुओं में तो कई ऐसे लोग हैं जो खुद को सेक्युलर बताते हैं, तो क्या वो सेक्युलर लोग भी बाबा जी को समझेंगे? सेकुलर हिंदू है ही भाई, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। पर यह है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंद को समर्थन करते हैं, वो वाला सेकुलर नहीं है। बाकी तो हर हिंदू जहाँ पे है, जैसे हिंदुस्तान में, अब भारतवर्ष में हिंदू सेकुलर नहीं होता तो यहाँ पे ईसाइयों की संख्या नहीं बढ़ती, यहाँ पे बौद्ध धर्म की संख्या नहीं बढ़ती, यहाँ पे मुसलमान नहीं बढ़ते। इसीलिए क्योंकि हिंदू सेकुलर है, इसीलिए तो सब बढ़ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाते हैं। जयचंद की तरह नहीं कि भाई इधर कुछ और उधर कुछ और, ऐसा काम नहीं है। तो हमारे साथ श्री राहुल तिवारी जी थे।